आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने 1157वें ऑनलाइन कार्यक्रम और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का होनी है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी साहब, जो कि एक शिक्षाविद हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और आपने बहुत से साहित्य की रचना की है। कुमाऊनी साहित्य में आपका महत्वपूर्ण दखल है। आप इस पटल पर अधिक जुड़ते रहे हैं। आपने आज समय दिया सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। विशिष्ट अतिथि खुशी कोहली जी और अध्यक्षता करेंगे भावना नगरकोटी जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। आज संचालन में यह है कि हम जो जो बच्चे सहमति देते हैं उन्हीं नामों में से संचालक ढूंढते हैं और मैं सोचता हूँ केवल नीलाक्षी जी ही ऐसे रहे जिन्होंने पहले संचालन किया है। नए संचालन के लिए थोड़ा उनको समय देना पड़ता है ऐसे नए साथी से, तो इसीलिए आज नंबर कभी कभी हम चाहते हैं कि बदल के दिया जाए, लेकिन हमारे नीलाक्षी जी और कुछ साथी ऐसे हैं तुरुप के पत्ते की तरह जो समय निकालते हैं हमारे लिए, तो मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस पटल पर जुड़े हुए आदरणीय आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपुर पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी हमारे बीच, आदरणीय विनय कुमार जी जो कि जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। और दीपा कॉलोनी जी, हेमा विपिन तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस पटल पर आदरणीय नरेंद्र पाल सर हमारे बीच जुड़े हैं, कामेश्वर जी जुड़े हैं, हेमंती देवी जी। और इस कार्यक्रम में प्रिया जी हमारे बीच, राधा लोहनी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम में जितने भी मित्र अभिभावक शिक्षक साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया उनका नाम कल होगा। और कल कल भी देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला होगी। कल दूसरा चरण होगा, तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तो मैं मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त नीलाक्षी जी को। नीलाक्षी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मादित्यशङ्कर प्रवृत्तिते वेदे सदा वन्दिता, समानुपात सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं सबसे पहले हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड सर, मैं आपको सादर आभार व प्रणाम व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, स्वास्थ्य के अनुसार हमें जानकारी देते हैं एवं रोज हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। तो आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं आदरणीय श्यामपुर पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, सर आपको मेरा सादर प्रणाम। आप हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आभार। एवं आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, सर आपको मेरा सादर प्रणाम। आप चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल उड़ाते हैं एवं अंत में अपनी वाणी से हम बच्चों का मार्गदर्शन करके महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, तो आपको ही मेरा सादर प्रणाम। एवं आदरणीय उदय करौला सर, जिन्हें आदरणीय आकाश सर बालखड़ी की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, तो सर आपको मेरा सादर प्रणाम और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आज मुझे 101वीं बार संचालन करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार सर। तो मैं आपको बताऊंगी देशभक्ति गीत गायन क्या कार्यशाला क्या होती है। इससे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि, मेरी बड़ी दीदी खुशी कोहली, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से। एंड क्या आप उपस्थित हैं? खुशी कोहली दीदी, क्या आप उपस्थित हैं?
तो अब मैं आपको बताती हूँ देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला क्या होती है। देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में हमें अपने मनपसंद कोई भी देशभक्ति गाने को गाना होता है जो हमें अच्छा लगता है, कोई भी हम देशभक्ति गाना गा सकते हैं। तो अब मैं आपको कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। यदि कोई भी प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा हो तो पीछे से जो अभिभावक है वो सहयोग ना करे, उन्हें खुद बोलने दें, कोई प्रतियोगिता नहीं है। दूसरा, यदि कोई भी प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हो तो अपना माइक व कैमरा अवश्य ऑन करें। तीसरा, यदि आपका नाम सूची में है तो आप माइक ऑन करके व्यवधान ना करें, आपको अंत में बुलाया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम बागेश्वर की ओर। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यशाला की प्रथम प्रतिभागी मेरी छोटी बहन महिमा उपाध्याय, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय होलिया गांव बागेश्वर से। बहन क्या उपस्थित है? बहन क्या आप उपस्थित है? तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला के दूसरे प्रतिभागी अल्मोड़ा से, जो है हमारे प्रतिभागी अल्मोड़ा से, जो आज के हमारी कार्यशाला के सबसे छोटे प्रतिभागी हैं। नमिश जोशी, कक्षा 1, वीर शिवा जी पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम नमिश जोशी है, मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। आज मैं एक देशभक्ति गीत गाना चाह रहा हूँ। मेरा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यशाला की तीसरी प्रतिभागी अनुष्का, कक्षा 3, विटमन कॉन्वेंट हाई स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा मैं अनुष्का, कक्षा 3, मैं आज यहाँ देशभक्ति गीत गाने आई हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। कोई बेला गुलाब चूही चंपा चमेली, बेहद गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारी प्यारी फूलों जूही गुधे एक माँ क्या था मैं माला एक है। धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कार्यशाला के चौथे प्रतिभागी नेहा कांडपाल, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं बड़े आदर से जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर है। तो आज मेरा पहला कार्यक्रम है इस बाल पहरी में। अगर मेरे से कोई भूल हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा जो गाना है उसका शीर्षक है ये जग घूमिया ऐसा झंडा न कोई। हाँ, ये वीरों की गाथा कहे,
है सीमा पे उसे लबों की कहानी कहे जगे घूमिया ऐसा झंडा न कोई 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 सरहदों पे फौजियों के हाथों पे है छाया तू सरहदों पे फौजियों के हाथों पे है छाया तू बादलों के सिर माथे पे सदा लहराया तू बादलों के सिर माथे पे सदा लहराया तू भारत वीरों का जुनून वीरों का जुनून तू है भारती की शान है एकता की जंजीरों में दीते है संभाले तू कहीं आग जैसा जलता है कहीं गंगा का पानी कहीं आग जैसा जलता है कहीं गंगा का पानी कहीं कभी मुझे उन्हें बच्चों ने अपनी जुबानी कही इसके लिए जीना मरना जगे घूमिया ऐसा झंडा न कोई जगे घूमिया ऐसा झंडा न कोई हमें वीरों की गाथा कहे शहीदों की बात कहे जो बहता है सीमा पे उसे लबों की कहानी कहे जगे घूमिया ऐसा झंडा न कोई जगे घूमिया ऐसा झंडा न कोई मुश्किलों में लड़ते रहना हमको है सिखाता तू आजादी को खो ना देना याद है दिलाता तू शांति का प्रतीक शांति का प्रतीक तू है एकता की ढाल है दुश्मनों के अरमानों को सीने से निकाले तू कहीं पर्वत साड़ता है कहीं बरखा का पानी कहीं कभी कश्मीरी वादी में मेरी उम्र कहानी कहीं इसके लिए जीना मरना जगे घूमिया ऐसा झंडा न कोई 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 थैंक यू जी आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। तो आपसे ही सीखा, आपको ही अपना गुरु माना, सीखा है सब आपसे ही हमने, कलम का मतलब भी आपसे जाना। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीलाक्षी। सबसे पहले प्रिय नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी की इस 1200वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही देशभक्ति कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री जोशी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय खुशी, अध्यक्षता कर रही प्रिय भावना और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्म अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण, विजेंद्र सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व में निरंतर निखार आता चला जा रहा है। हालांकि ये कार्यशालाएं शुरू की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, किंतु आज यह शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षक अभिभावकों के साथ साथ बच्चों की पहली पसंद बन गई है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत
इन कार्यशालाओं की प्राणवायु का कार्य करती है। वास्तव में बच्चों के लिए बेहद उपादेयी, सारगर्भित एवं महत्वपूर्ण ये कार्यशालाएं, जिनका कि लाभ 14 राज्यों से अधिक के बच्चे उठा रहे हैं, इनकी निरंतरता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसके लिए पूरा श्रेय श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत हो जाता है। प्यारे बच्चों, शिक्षा वो शस्त्र है जो रंग भी राजा बना सकता है और शिक्षा के अभाव में राजा भी रंक बन सकता है। वास्तव में शिक्षा के द्वारा हम न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, अपितु जीवन के उच्चतम क्षेत्रों में भी जा सकते हैं और न केवल अपने परिवार की, अपने समुदाय की, अपने समाज की, अपने देश की दशा और दिशा में सकारात्मक परिवर्तन भी कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा वास्तव में पशु और व्यक्ति में भी अंतर पैदा करती है। अशिक्षित मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं। और जब हम बालिका शिक्षा की बात करते हैं तो बालिका शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि एक बालक शिक्षित होता है तो मात्र एक नागरिक शिक्षित होता है, एक बालिका शिक्षित होती है, एक परिवार, समुदाय, समाज, अंततः पूरा राष्ट्र शिक्षित होता है। तो बालिका शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति मात्र सीमाओं पर जाने से नहीं होती है, मात्र फोर्स में भर्ती होने से नहीं होती है। हमारे देशवासी जो जिसका कार्यदायित्व है, अपने कार्यदायित्व को मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा से निर्वहन करते हैं तो वो सभी देशभक्त हैं। शिक्षक मेहनत से बच्चों को पढ़ाए, बच्चे मेहनत से पढ़ाई करें, व्यापारी उचित लाभांश देकर सही सामान बेचें, इसके साथ साथ वो जो भी अपना कार्य करते हैं वो मेहनत और निष्ठा से कार्य करें, राजनेता, समाज सेवी, प्रशासक, तो निश्चित रूप से वो सभी देशभक्त हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के जो राष्ट्र प्रेमी है, महापुरुष हैं, उनके जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु अपने जीवन में ढालना, निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी होते हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में कवि की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज भाषा, निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं, पशु निरा और मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपने बच्चों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत आभार सर। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की 5 प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई वासु पांडे, कक्षा 2, सेंट जोसेफ स्कूल बागेश्वर। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी, मेरा नाम वासु पांडे, मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेंट जोसेफ स्कूल बागेश्वर है। मैं आपके सामने देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव
ने गाए जहाँ माँ प्यारी है जहाँ सवेरा शंख बजाता जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है हर बालाजी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की छठी प्रतिभागी द्रांशी तिवारी एवं तो सबसे छोटी प्रतिभागी है आंगनबाड़ी केंद्र पनुआधोवन अल्मोड़ा से। तो बहन क्या आप उपस्थित है? दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। नमस्कार, आंगनबाड़ी में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय के नाम पनिया देवखाना सुनाऊंगी। मैं आई हूँ, देश का सिपाही हूँ, जय हिंद जय हिंद। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला के 7वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन भाव्या हरबोला कक्षा 6 कोस्ट गार्डन पब्लिक स्कूल दमन। तो बहन क्या उपस्थित है? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम भव्या हरबोला है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक देशभक्ति गाना सुनाने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन तू मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई उनकी आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साध रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ बड़े आदर से हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर बीसी जोशी, शिक्षाविद, साहित्यकार, चंपावत से। सर मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। तो जिन्हें देते हैं हर व्यक्ति सम्मान, जो करते हैं वीरों का निर्माण, जिन्हें देते हैं हर व्यक्ति सम्मान, जो करते हैं हर वीरों का निर्माण, जो बनते हैं इंसान को इंसान, जो बनाते हैं इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम, ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम। आदरणीय मुख्य अतिथि। धन्यवाद नीलाक्षी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी भावना नगरकोटी और विशिष्ट अतिथि के रूप में
खुशी कोहली और सुंदर संचालन, पूर्ण संचालन कर रही कुमारी नीलाक्षी कलोनी, हमारे इस पटल के में उपस्थित आकाश शाश्वत जी, संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस कार्यक्रम में बाल प्रहरी के संपादक तथा इस कार्यक्रम के भीष्म पितामह के रूप में सम्मानित किरोला जी तथा समस्त शिक्षक, उपस्थित अभिभावक और मेरे प्यारे बच्चों, भैया बहनों, आज देशभक्ति गायन कार्यशाला, बहुत सुंदर कार्यशाला। देशभक्ति की बात जब आती है और देशभक्ति की गीत की बात जब आती है तो निश्चित ही ये गीत इस तरह के होते हैं जो कि देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को व्यक्त करते हैं। देशभक्ति गीतों में राज्यों के बारे में बात होती है, नदियों के बारे में बात होती है, मंदिरों के बारे में बात होती है, मुख्य स्थानों के बारे में बात होती है, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में, जाति और क्रियाकलापों के बारे में प्रेरणादायक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। देशभक्ति गीत निश्चित ही देश के प्रति प्रेम, सम्मान और गर्व की भावना को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आप लोगों के संज्ञान में बच्चों डालना चाहूंगा कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में देशभक्ति गीतों ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। वंदे मातरम, रंग दे बसंती चोला, इन गीतों पर लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। ये गीत राष्ट्र के प्रति समर्पण और एकजुटता की भावना को जागृत करते हैं और राष्ट्र के निर्माण में प्रेरणा प्रदान करते हैं। अभी हमारे जिन बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुति दी, नमिश जोशी जी ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो राष्ट्र प्रेम की भावना, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, राष्ट्र प्रेम की भावना देशभक्ति के गीत के माध्यम से प्रस्तुत होती है। अनुष्का ने हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, एकता की भावना का ये गीत इन्होंने प्रस्तुत किया। अनुष्का ने हिंद देश के निवासी, कुमारी नेहा कांडपाल ने बहुत सुंदर जग घूमिया वाद्य यंत्र के साथ अपनी प्रस्तुति दी। निश्चित ही जब हमारे गीतों में वाद्य यंत्रों का समावेश हो जाता है तो सोने में सुहागा वाली कहावत चरितार्थ होती है। नेहा ने अपनी सुंदर प्रस्तुति से हम सब लोगों को एक सुंदर माहौल प्रदान किया। बासु पांडे, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए देश प्रेम की भावना इनके द्वारा प्रकट हुई। और उसके अलावा रुद्रांशी तिवारी ने नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। देश के सिपाही बनने के लिए अभी से बच्चे के अंदर एक प्रेरणा है। तो देशभक्ति गीतों का जो महत्व है, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना, एकता और सहयोग को बढ़ावा देना, आत्मविश्वास की भावना को पैदा करना, संघर्ष और कठिनाई के समय प्रेरणा देना, हम जिएंगे और मरेंगे, जो यहाँ पर प्रस्तुति दी, सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखना, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, राष्ट्र निर्माण में योगदान देना, ये सारी बातें हमारे देशभक्ति गीतों के माध्यम से आती हैं। इसीलिए जब कभी भी हमारे संस्थाओं में कोई राष्ट्रीय पर्व होते हैं तो उस समय प्रातः काल से देशभक्ति की धुन बजाई जाती है, देशभक्ति के गीतों से पूरे वातावरण को प्रोत्साहित किया जाता है और
बच्चे उससे बड़े प्रेरणा लेते हैं और उस दिन निश्चित ही बड़े उमंग से भरे रहते हैं, उल्लास से भरे रहते हैं। तो विद्यालयों में इस तरह की परिपाटी होनी ही चाहिए कि प्रातः काल से ही अगर विद्यालय खुलने से पहले देशभक्ति के गीतों की वहाँ पर स्वर दिया जाए तो बच्चे इससे प्रेरित होंगे। तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और मैं नियमित रूप से इस कार्यक्रम में जुड़ने का प्रयास करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैं इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ा तो मैंने कोई चीज मिस की, मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चों, आप सभी भाग्यशाली हैं कि आप लोग इस पटल से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को मैं अपना शुभ आशीर्वाद देते हुए इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार एवं प्रणाम। आपने अपने बच्चों का मार्गदर्शन किया, महत्वपूर्ण बातें बताई, तो आपका बहुत बहुत आभार सर। और मैं बड़े आदर के साथ आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की 8वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी भावना, कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज देवतोली बागेश्वर से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ या आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की नवी प्रतिभागी आराध्या रोनी, कक्षा 7, बोनाफाइड पब्लिक स्कूल चौमुखिया है। ये दीदी मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा की छात्र हूँ। मैं भक्ति गीत बोलकर अपनी प्रस्तुति देना चाहती हूँ, जिसके बोल हैं, ऐसा देश है मेरा, धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोल पिपीहा कोयल गाए, बोल पिपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। धन्यवाद जी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की अंतिम प्रतिभागी प्रियंका चौधरी, कक्षा 4 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीने वालों की डाली, राजस्थान। तो बहन क्या उपस्थित हैं? बहन क्या उपस्थित है? तो अब मैं बड़े आदर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम पांडे सर, संरक्षक बाल पहली, अहमदाबाद, गुजरात सर। मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। जब बंद हो जाए सारे रास्ते, नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञानी नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। आदरणीय श्याम पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नीलाक्षी। और जैसा किरोला जी ने कहा, तो तुर्क के पत्ते की तरह है कि शॉर्ट नोटिस पर कम समय में सूचना के बावजूद आप सुंदर संचालन के लिए तैयार हो और आपका संचालन हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। और आपने जैसा बताया, आप शतक लगा चुकी हैं और 101वां संचालन। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन। आपने एक संस्कृत श्लोक से शुरुआत की थी, या कुंदेन्दु तुषारहार तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रा। उसकी अंतिम लाइन है, सामाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। अंतिम लाइन पे आप गौर करिएगा अपने उच्चारण पर। अंतिम लाइन पे सामाम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। तो देखेंगे, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना देशभक्ति गीत हमें गाकर सुनाएं। नीलाक्षी जी। जी सर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है नीलाक्षी कलोनी, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ, जिनका स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। तो मेरे गीत, देशभक्ति गीत के बोल हैं, ओ देश मेरे
तो अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपना देशभक्ति गीत शुरू करती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ भूल सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हूँ। कभी याद करे वो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, देश में शाम मेरा नाम हूँ। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ, रंग बिरंगा हो, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर है हमें जो भी तू बोले। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बोले। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति नीलाक्षी जी। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, ये गीत आपने वाद्य यंत्र के साथ गाकर हमें सुनाया। वाद्य यंत्र कौन सा था स्पष्ट नहीं हो रहा था, ढोलक थी, हुड़का था या और कुछ था, लेकिन आपने बहुत ही सुंदर ढंग से सुनाया, सुर ताल लय के साथ, हाव भाव के साथ और आरोह अवरोह के साथ। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। आपकी आज की हमारी इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का पहला चरण, और इसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना है। ज्यादातर बच्चे जुड़े और जुड़कर उन्होंने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी, बहुत पूर्वाभ्यास करके बच्चे आए थे और सबने यही प्रयास किया कि वो सुर ताल लय के साथ सुनाए गीत, देशभक्ति गीत हाव भाव के साथ और आरोह अवरोह के साथ। आज हमारे नए कुछ साथी जुड़े हुए हैं, जिनमें नेहा कांडपाल हैं जो कक्षा 12 की छात्रा हैं। उन्होंने ढोल बजा करके जब घूमिया ऐसा झंडा न कोई, तो बहुत सुंदर गीत सुनाया, नया गीत है और फिल्मी गीत के आधार पर बनाया गया है। जब तो बहुत सुंदर ढंग से आपको बहुत बहुत बधाई। और हमें अनुष्का जी भी पहली बार दिखाई दे रही हैं, हमें लग रहा है पहली बार जुड़ रही हैं, उन्होंने भी बहुत सुंदर सुना है। हम देश के निवासी हम सब एक हैं। तो नए बच्चे आ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं और शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी बच्चों को, और खासतौर से नए का तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बधाई तो देता ही हूँ, साथ ही साथ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूँ। आज के की हमारी इस कार्यशाला में सबसे छोटे जुड़ने वाले बच्चों में नमिश जोशी हैं, जो कक्षा 1 के छात्र। नमिश जी ने दूसरी तीसरी बार जुड़ रहे हैं इन कार्यशालाओं से, और उन्होंने सुनाया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ससुर इस गाने को सुनाया, बहुत सुंदर सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं नमिश जी, आप निरंतर जुड़ते रहें, बहुत आगे जाएंगे आप। इसी तरह से वासु पांडे कक्षा 2 के छात्र हैं, उन्होंने सुनाया चंदन है इस देश की माटी, लेकिन दिक्कत ये थी उनके साथ, तो सुना रहे थे बीच बीच में घर से उनकी माँ या कोई
प्रॉम्प्टिंग कर रही थी उन्हें बता रही थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी कागज को लिख लें, कागज जहां आपको भूले, कागज आप देख लें और देखने के बाद उसको पढ़ें। घर के लोग बिल्कुल न बताएं। ये हमारा अनुरोध है घर के लोगों से। हमारी और तीसरी सबसे छोटी प्रतिभागी रुद्रांशी तिवारी है जो आंगनबाड़ी से है। उन्होंने सुनाया, नन्ना मुन्ना राही हूं देश का सिपाही। बहुत सुंदर सुनाया, थोड़ा ही सुनाया, लेकिन जुड़ना ही महत्व। आपकी बोलने की झिझक, मंच पर आने की झिझक हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है अगर आप बचपन से ऐसे मंचों से जुड़ने लगे। हम लोगों के समय पर ऐसे मंच उपलब्ध नहीं थे, जिसको कि आज भी हम महसूस करते हैं कि अपने बराबर या हमारे ऊपर हमसे ज्यादा बड़े लोगों के बीच हमें बोलना होता है तो कहीं ना कहीं बोलने में झिझक महसूस होती है। और ये बच्चे जो आज जुड़ रहे हैं, इनमें जीवन में कभी कोई झिझक नहीं महसूस होगी। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी भावना नगर कोठी कर रही हैं, जो कक्षा 8 की छात्रा हैं, बागेश्वर से हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपना मनपसंद देशभक्ति गीत गाकर भी हमें सुनाएंगे। आज के कार्यक्रम के हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी खुशी कोहली है, कक्षा 9 की छात्रा है। अभी तो कोई जुड़ नहीं पाए, लेकिन विश्वास है कि अंत तक वो अवश्य जुड़ेंगी और जुड़ करके अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य देंगी और साथ ही साथ मनपसंद देशभक्ति गीत भी गाकर हमें सुनाएंगी। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी जी हैं, जो शिक्षाविद और साहित्यकार हैं चंपावत। आप प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं आपको सादर प्रणाम। और आपने बताया कि ये जो देश प्रेम की कार्यशालाएं हैं, देश प्रेम के गीत हैं, ये बच्चों में देश प्रेम के प्रति सकारात्मक ऊर्जा का विकास है। सकारात्मक भावना, समर्पण की भावना, त्याग की भावना उनके अंदर भरते हैं और देश के प्रति उनके मन में एक सम्मान भी है कि देश के लिए हम क्या कर दें, अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं हम अवश्य करें। और उन्होंने बताया कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कुछ देशभक्त के गीतों ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। उनमें है रंग दे बसंती चोला और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आदि गीत है। आपने हर बच्चे का नाम लेकर उसकी प्रस्तुति पर समीक्षात्मक टिप्पणी, सकारात्मक टिप्पणी की और उसका उत्साहवर्धन किया। मैं और अंत में ये 2 लाइनें भी सुनाई राष्ट्र प्रेम की, राजभक्ति के गीत की। जो भरा नहीं है भावों में, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती है रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मुझे पूरी तरह याद है कि नहीं, लेकिन एक संभवतः महर्षि शरणगुप्त की रचना है और जो कि राष्ट्र कवि भी रहे, काफी समय तक रहे, बड़े पुरानी कवि, द्विवेदी युग के कवि, बहुत कविताएं लिखी राष्ट्र। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा के विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर वो अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय सरस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि इन कार्यशालाओं से जुड़ने के बाद बच्चों के व्यक्तित्व में निरंतर निखार आता जा रहा है और ये कार्यशालाएं शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बनती जा रही है। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि इन कार्यशालाओं की है निरंतरता। आज 1197वां कार्यक्रम हो रहा है, शायद ही विश्व में ऐसा कोई कार्यक्रम होगा जो इस तरह से 4.5 साल की अवधि में इतनी सारी कार्यशालाएं कर लेगा। इन कार्यशालाओं में प्राणवायु का काम आदरणीय केरोला जी के
प्रयास है, भगीरथ प्रयास है। और आदरणीय शास्त्री जी बच्चों को संबोधित करते हुए हमेशा ये बात कहते हैं कि पढ़ाई का या शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से उत्तर पुस्तकें पढ़नी है, पुस्तकालय जाना है, वहां महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उन्हें वहां से इश्यू करा कर लाना है। महापुरुषों की जीवनी पढ़नी है। जो भारत में तो अनेक महापुरुष हुए, जिनमें सबसे आगे विवेकानंद जी का नाम है, दयानंद सरस्वती हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, महात्मा गांधी हैं और स्वाधीनता आंदोलन में से जुड़े बहुत सारे लोग। और आप उनकी जीवनी पढ़ें और पढ़ करके अगर कोई अंश आपको बहुत प्रभावित कर रहा है तो उसे जीवन में उतारें, तो देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। मैं आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए, मार्गदर्शन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर उन्होंने चैट बॉक्स का दायित्व संभाल लिया है। अपनी सुंदर रोचक मार्गदर्शक टिप्पणियों से, उत्साहवर्धक टिप्पणियों से बच्चों का नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय नेगी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और अपने आशय वचन में वो हमेशा ऐसा कोई ना कोई नया विश्लेषण, नई बात, नई सीख देते हैं, जिसे बच्चों को ही नहीं हम सबको रुक करके अवश्य सुनना चाहिए। मैं एक बार पुनः उन्हें सादर प्रणाम करते हुए उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार है: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जलवोड़ा से, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय विनय कुमार जी जिलाधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, आदरणीय दीप्ति हरवोला मैडम, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय प्रियंका तिवारी मैडम, आदरणीय उमा खेतवाल मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय हेमंती देवी मैडम, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय रघुवीर सिंह जी, आदरणीय सीमा गुप्ता मैडम, आदरणीय ब्रजेंद्र कुमार पांडे जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज बच्चे वाद्य यंत्र के साथ अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। छोटे बच्चे कक्षा 1 के, आंगनबाड़ी के, कक्षा 2 के शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं, बिना झिझक के प्रस्तुतियां दे रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इसमें अभिभावकों का है सहयोग दिखाई देता है। अभिभावकों का सहयोग कई रूपों में: वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराना, एंड्रॉइड फोन है, लैपटॉप है, और सबसे बड़ी चीज है बच्चे को का उत्साहवर्धन करना, उसे प्रेरित करना, तो पूर्वाभ्यास करके आए और इन मंचों से जुड़े, इस मंच से जुड़े। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नई कार्यशालाएं करते जा रहे। अभी 3 दिन उन्होंने झोड़ा आदि गीत गायन मेले में कार्यक्रम में भाग लिया, वहां पर कवि सम्मेलनों का आयोजन किया और धूम मचा दी। आज से उन्होंने देशभक्त गीत गायन कार्यशाला ऑनलाइन फिर से शुरू कर दी। किरोला जी का तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित है, इन कार्यशालाओं के लिए समर्पित है। मैं उनके इन भगीरथ प्रयासों को कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए उनको सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीलाक्षी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने अच्छे बच्चों का मार्गदर्शन किया एवं महत्वपूर्ण बातें बताई। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यशाला की अध्यक्षता करती हूँ मेरी बहन भावना नगरकोटी कक्षा राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बमराड़ी बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, दीदी में उपस्थित। स्वागत है। मेरा नाम रीमा है। मैं विद्यालय खोला गाँव है। मैं आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां। तो अब मैं छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। खुशी कोहली, महिमा उपाध्याय, अनुष्का, भाव्य हरगोला, प्रियंका चौधरी। अनुष्का और भव्य का हो गया है, आपने टिक नहीं लगाया उनके नाम पर। जी सर, माफ करना। तो अब मैं आराध्या को बुला। भावना को ये 12 कक्षा 12 के 8 नंबर पे देखिए भावना। जी सर, तो अब मैं भावना कक्षा 12 आध्या। तो अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार जी सर, समीक्षक बाल खैरी खंडवा मध्य प्रदेश। सर, मैं आपने 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, ध्यान ज्ञान धैर्य और कर्म यह सब गुरु की ही देन है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी नीलाक्षी जी, आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने आज के इस कार्यशाला का बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन किया और आपने शानदार प्रस्तुति दी, उसके लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, बहुत सारा स्नेह प्रेषित करता हूं। बाल प्यारी मंच पर आज जो कार्यशाला देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला बालप्यारी का 1157वां ऑनलाइन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ शिक्षाविद, वरिष्ठ साहित्यकार, चंपावत उत्तराखंड से आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी जी, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन खुशी कोहली जी तो बागेश्वर से हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र भावना नगरकोटी जी बागेश्वर से, आपका भी बहुत स्वागत। कनकपुर चंपावत जैन पब्लिक स्कूल से कक्षा 8वीं की विद्यार्थी कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी को एक बार पुनः मैं बधाइयां प्रेषित करता हूं। प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में जिन्होंने अपनी रुचि से, अपनी पसंद से देशभक्ति गीत गायन का चयन किया और उनका प्रस्तुतिकरण किया, उसमें कुमारी महिमा उपाध्याय जी कक्षा 5, नमिश जोशी जी कक्षा 1 अल्मोड़ा से,
अनुष्का जी कक्षा तृतीय चौकुटिया अल्मोड़ा से, नेहा कांडपाल जी उनोली बागेश्वर से, वासु पांडे जी कक्षा द्वितीय बागेश्वर से ही हैं आप, रुद्रांशी तिवारी जी अल्मोड़ा से, भाव्या हरबोला जी दमन से, भावना जी बागेश्वर से, आराध्या लोहनी जी अल्मोड़ा से और प्रियंका चौधरी जी कक्षा चतुर्थ बैनी वालों की ढाणी राजस्थान से। आप सभी मित्रों ने अपने पसंद के जो देशभक्ति गीतों का गायन यहाँ पे प्रस्तुत किया, उसके लिए मैं सभी दोस्तों को जय हिंद करता हूँ और वंदे मातरम कहता हूँ और ढेर सारा स्नेह प्रेषित करता हूँ। आज की कार्यशाला में देशभक्ति गीत गायन के कार्यक्रम को रखने के पीछे बहुत सारे उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये होता है कि हम अपने देश के बारे में गीतों में कुछ प्रस्तुत करें, उन गीतों में देश के खुशहाली का चित्रण देखें और अपना स्नेह राष्ट्र के प्रति गाकर प्रेषित करें। जितने भी गीत या कविताएं होती हैं जो राष्ट्र और देश को समर्पित होती हैं, उन सब में एक प्रमुख उत्कृष्ट और उत्कट भावना होती है देश के प्रति सर्वोच्च समर्पण की। और वो सर्वोच्च समर्पण हमें तन से, मन से, धन से और हमारे पास जो कुछ भी है उससे हम व्यक्त करते हैं। देश में जितनी नदियां, पहाड़े, वृक्ष, वनस्पतियां, जितने भी राष्ट्र प्रेम से जुड़े हुए चिन्ह होते हैं, देश को समर्पित करने वाली घटनाएं होती हैं, उन सब का वर्णन हमें गीतों में, देशभक्ति गीतों में, राष्ट्र गीतों में मिलता है। देशभक्ति गीतों में देश के प्रति भक्ति का जो भाव है शब्दों के माध्यम से कवि व्यक्त करते हैं, गीतकार व्यक्त करते हैं और कई बार ये भावना इतनी उत्कृष्ट होती है कि शब्दों से परे भाव व्यक्त होते हैं। शब्द में जो हमें लिखा हुआ दिखाई देता है उससे भी अलहदा इनके अंदर भाव का प्रकटीकरण होता है। आप देखेंगे कि जो गीत हैं उन गीतों में हमें बहुत गंभीर भाव भी दिखाई देता है। जैसे एक गीत कविता मुझे हमेशा पसंद आती है कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं, देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। बहुत सारा भाव इसके अंदर आता है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, तन समर्पित, समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो इसमें सर्वोच्च समर्पण का भाव कवि व्यक्त करते हैं कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। तो उत्कृष्ट और उच्च कोटि का समर्पण का भाव राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति हमें दिखाई देता है कि मांझ दो तलवार लाओ ना देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये राम अवतार त्यागी जी की बहुत लोकप्रिय कविता है। और भी ऐसी कविता के भाव हमें कई जगह मिलते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये गोपाल प्रसाद कौल जो लोकप्रिय कवि हुए हैं उनके भाव। गोपाल कृष्ण कौल
कवि हुए हैं, उनके भाव हैं कि इसमें हम देश को क्या-क्या हम देश से प्राप्त करते तो हम क्या करें देश के लिए। तो ऐसे भाव हमें कवि के माध्यम से प्राप्त होते हैं। आप सभी की कविताओं में भी कहीं न कहीं ये भाव किसी न किसी रूप में दिखाई देता है जब आप प्रस्तुत करते हैं और ये भाव हमेशा राष्ट्र के लिए होना चाहिए। देश में जितने भी लोग हैं उन सब का राष्ट्र के विकास के लिए, उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए, अच्छे कामों के लिए अपना भाव होना चाहिए। हम राष्ट्र की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, उसके नुकसान करने वाले जो लोग होते हैं, देश को नुकसान करने वाले, हानि पहुँचाने वाले जो लोग होते हैं, वो देश के प्रति समर्पण का भाव नहीं रखते और उनमें ये भाव जब तक वो अच्छा पढ़ने लिखने जाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, तब तक उनमें ये भाव जागृत नहीं होता है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हम देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व, अपनी कर्तव्य परायणता को कैसे बोध लेकर आएँ। हमें ये बोध हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, शिक्षिकाएँ, हमारे घर के बड़े और सीनियर सिटीज़न्स और काफ़ी लोग बौद्धिक लोग हमें बताते हैं और ये बाल प्रेमी मंच के माध्यम से भी हम सीखते हैं। तो मैं आज की कार्यशाला में आप सभी नन्हे-मुन्ने दोस्तों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए, भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए एक बार पुनः आप सभी दोस्तों को बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। आपने जिन प्रस्तुतियों का चयन किया और उन चयन में घर के अभिभावकों ने मार्गदर्शन दिया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ और हमारे गुरुजन जो समय-समय पर हमें मार्गदर्शन देते हैं, चाहे विद्यालय में, चाहे हम कहीं किसी कार्यक्रम में हों, उनमें हमें जो मार्गदर्शन देने वाले हमारे गुरुजन होते हैं, उनका भी मैं आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेमी मंच पर मैं देख रहा हूँ कि चैट बॉक्स पर अनेक टिप्पणियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। आदरणीय प्रकाशन पांडे जी कल कनखल हरिद्वार से हमेशा सकारात्मक और प्रेरणास्पद टिप्पणियां देते, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। बीना शर्मा जी की भी निरंतर टिप्पणियां चैट बॉक्स पे दिखाई दे रही हैं। आदरणीय शैली जी उत्तर प्रदेश लखनऊ से निरंतर जुड़ती हैं और बच्चों को स्नेह और प्रेम आशीर्वाद प्रेषित करते हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का बाल प्रेमी के प्रति जो प्रेम और स्नेह है इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हुए मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला सर के इन ऋषिवत तपश्चर्या को प्रणाम करते हुए उनको कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करते हुए, आभार ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ और विदा लेते हुए मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान प्रदान करने वाले सभी को साधुवाद देते हुए मंच नीलाक्षी कलोनी जी को सौंपता हूँ, जो आज का बहुत ही सुंदर संचालन कर रही है और अनेक बार बाल प्रेमी मंच पर वो सुगढ़ संचालन कर चुकी हैं। वो इस कला में माहिर है, इस कला को वो अच्छी तरीके से कर पा रही हैं और निर्वहन कर रही हैं उसका। तो मैं नीलाक्षी जी को मंच सौंपते हुए विदा लेता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। शुभ रात्रि। नीलाक्षी जी। जी सर, तो आपका बहुत-बहुत आभार, आपने ऐसे बच्चों का मार्गदर्शन किया। आपने हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया, तो अब मैं बड़े आदर के साथ मंच सौंपती हूँ हमारे परम प्रेरक उदय किरोला सर को इन 2 पंक्तियों के साथ। तो गुरु एक विशाल वृक्ष है, गुरु एक विशाल वृक्ष है, जिसकी छत्र छाया में कई नन्हे पौधे अपना जीवन संवारते हैं। आदरणीय उदय किरोला सर। जी, नीलाक्षी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया और जैसा आपने इस पटल पर रिकॉर्ड बनाया है, 102 बार आप संचालन कर चुके हैं। 102 या 101 कहा आपने, तो मैं आपको बधाई देता हूँ और कहीं न कहीं मैं दूसरे संचालक बनने के इच्छुक हैं, क्योंकि हम आपको व्यक्तिगत तौर पर करते हैं, जिनका संचालन करने का मन है, तो वो हमको कहीं न कहीं अपनी इच्छा ज़ाहिर करें और जितने साथी
इस कार्यक्रम में सहमति देते हैं, उन्हीं में से संचालक ढूँढा जाता है। तो आज केवल आपने ही पुराने संचालकों में नंबर दिया था, नए संचालक के लिए थोड़ा हमको समय देना पड़ता था। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको एक बार पुनः धन्यवाद भी, आभार भी। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हों, अब जुड़ गए हों? तो मैं आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी हैं ऐसे? जो पहले नहीं जुड़ पाए हों, अब जुड़ चुके हों? तो चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है। मैं एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका संदेश पटल को लगातार मिलते रहेगा और जो साथी हमारे इस यूट्यूब पर के माध्यम से कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। बस इतना कहना चाहूँगा मैं, जिन भी प्रतिभागियों का नाम उस दिन की सूची में होता है, उनको इंडिविजुअली मैसेज भेजता हूँ। तो मैसेज हम अधिकतर साथी पढ़ते नहीं हैं और कोई 2-2 3-3 बार सहमति दे देता है, कोई 2 बार फ़ोटो डाल देते हैं। तो ये थोड़ा मदद करेंगे, सूचना को पढ़ने भी सीखना है हमको। तो आज की सहमति के लिए एक साथी ने तो अपना स्कूल और स्थान का नाम ही नहीं लिखा था। एक साथी ने 2 बार लिख दिया। तो ये भी मदद करनी है, ये भी सीखना है हमको। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिभावकों का विशेष रूप से। आप सबके सहयोग से ये पटल आगे बढ़ते जा रहा है और तो मैं एक बार सभी मित्रों को हमारा ये देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार और शुभ रात्रि।